वन ऑफ द ओल्डेस्ट टावर है पूरी दुनिया का, और ये बिज़ंतीन अम्पायर जो है उसके वक्त की बनाई हुई है, और ये समुंदर के किनारे था। तो माइट भी ये किले के इतराफ़ जो जगह थी उनको एक तरह से वॉच टावर का काम भी करता था। ये इसके इर्द गिर्द का व्यू है, और यहाँ पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। उसी बर्ड व्यू को हम गलाटा टावर से नहीं, हम जाके पेरेलोटी से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वहाँ का जो व्यू आएगा वो एक बहुत ही बेहतरीन और ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। पूरे तुर्की में आपको हर जगह पे रेस्टोरेंट्स में भी, रेस्टोरेंट्स के बाहर, अंदर तो नहीं, और समटाइम्स पब्लिक प्लेसेस पे हर जगह आपको ये चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। कुत्ते और बिल्लियाँ। यहाँ पे लोग जो हैं इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते, और ना ही ये उन्हें कुछ कहते हैं। इतने करीब से आज तक कभी कोई भी कुत्ता मेरे आराम से करीब से आज तक कभी कोई नहीं गुजर के गया, क्योंकि मुझे इनसे बेहद डर लगता है। लेकिन यहाँ की आबो हवा में या ब्रीड में कोई ऐसी चीज़ है कि जिस तरह इंसान मोहब्बत करने वाले हैं, उसी तरह यहाँ के जो जानवर हैं वो भी मोहब्बत करने वाले हैं। जब तक आप इन्हें ख़ुद नहीं छेड़ें, जब तक आप इन्हें ख़ुद कुछ ना कहें, ये बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं कहते। इस तरह का प्यार आपको राह चलते पाकिस्तान में कभी भी देखने को नहीं मिला होगा कि कुत्तों को किस तरह प्यार किया जा रहा है, बिल्लियों को। और इतने करीब से कोई मेरे कुत्ता गुज़र जाए तो मेरे ख़्याल से मेरी तो दौड़ें लग जाएं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको आना है तो आपको थोड़ा सा इनसे यूज़ टू होना पड़ेगा, क्योंकि ये कहते कुछ भी नहीं है, आपके चाहे करीब हों या करीब से गुज़र रहे हों। सो दिस इज़ अ फेमस गलाटा ब्रिज, जहाँ पे फ़िशिंग भी की जाती है। और यहाँ से आपको ब्लू मॉस्क, हाया सूफिया, यूरोपियन साइड की दूसरी वाली साइड, और साथ में वो ब्रिज जो कि एशिया की तरफ जा रहा है यूरोपियन साइड से। और ये फेरिस चलती नज़र आ रही है जो कि आपको प्रिंसेस आइलैंड या जो दूसरे आइलैंड्स हैं वहाँ तक भी ले जाती है। यहाँ पे आपको ये सब सुबह सुबह फ़िशिंग करते हुए नज़र आएंगे, और क्योंकि ये समुंदर है, गहरा समुंदर है, गलाटा ब्रिज के ऊपर फ़िशिंग, और इसके साथ साथ खूबसूरत सामने 6 मीनारों वाली ब्लू मॉस्क, और उसी की बैक पे आया सूफिया। इस साइड पे भी फ़िशिंग की जा रही है जो कि ब्रिज का दूसरा हिस्सा है। गलाटा ब्रिज से चलते हुए हम लोग जा रहे हैं फेरी लेने के लिए, जो कि यहाँ से हमें लेके जाएगी प्रिंसेस आइलैंड। हवा बहुत तेज़ है और ठंडी भी, क्योंकि अच्छा खासा टेम्परेचर है यहाँ का। आप मेरी बैक पे देख सकते हैं कि ये फेरीज़ यहाँ से चल रही हैं, तो हम भी बढ़ते हैं फेरी की तरफ। तो ये एमिनोनो का इलाका है, यहाँ से ये फेरी भी जाती है, और इसके साथ साथ ये छोटी छोटी जो गोल्डन कलर की आपको बोट्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली रेस्टोरेंट्स हैं। इन रेस्टोरेंट से सर्विंग की जाती है लोगों को खाने के लिए। और इसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र, अगर इस साइड पे देखें हम, तो ट्राम गलाटा ब्रिज को क्रॉस करती हुई इस वक्त हम यहाँ से टिकट लेके क्रूज़ पे आ चुके हैं, और बहुत एग्जैक्ट टाइम के ऊपर आए हैं, क्योंकि क्रूज़ फेरी अभी निकलने ही वाली थी, और फेरी के निकलने से बिल्कुल सही एग्जैक्ट टाइम पे आया हूँ। पहले मैं ऊपर चलता हूँ, आपको ऊपर के व्यूज़ दिखाते हैं, उसके बाद अगर ऊपर सर्दी हुई तो फिर हम नीचे आके बैठ लेंगे। देख सकते हैं इस फेरी में कुछ इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है और सर्दी भी है, ऑफ सीज़न भी है। तो आई होप कि प्रिंसेस आइलैंड में भी
ज़्यादा रश नहीं होगा और हमें बड़े आराम से आइलैंड को डिस्कवर करने में मज़ा आएगा। यहाँ से नीचे से व्यू लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा अच्छे और बेहतर व्यूज़ हैं। लास्ट टाइम जब मैंने फेरी ली थी, मुझे याद है कराबी से हम लोग गए थे, हमारे बहुत अच्छे भाई फ़ारूक साहब हमें लेके गए थे कराबी से फीफी आइलैंड। तो फीफी आइलैंड का जो व्यू था वो वाकई लग रहा था कि हम किसी यूरोपियन आइलैंड में आ गए, क्योंकि वहाँ भी आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती कि आप कोई पेट्रोल या डीजल से इस्तेमाल शुदा कोई कन्वेंस आप यूज़ करें। अभी हम इस फेरी से यहाँ से उतरे हैं और ये प्रिंसेस आइलैंड है। बेसिकली प्रिंसेस आइलैंड यहाँ पे 3-4 डिफरेंट आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, लेकिन ये उनमें सबसे बड़ा आइलैंड है जिसको ब्यूगाड़ा कहा जाता है। आप किसी लोकल को प्रिंसेस आइलैंड कहेंगे तो उसको समझ नहीं आएगी, आप उसको ब्यूगाड़ा कहेंगे तब उसको समझ आएगी। इस पूरे आइलैंड पे गाड़ियाँ मना है, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक कार चलती हैं या इलेक्ट्रिक जो कार्स होती हैं वो चलती हैं, या ये जो म्यूनसिपैलिटी वालों की गाड़ियाँ हैं जो कचरा उठाती हैं बाकी चीज़ें लेके जाती हैं, सिर्फ वो चलेंगी। वैसे यहाँ पे सिर्फ साइकिल्स, इलेक्ट्रिक छोटी गाड़ियाँ या इलेक्ट्रिक बाइक्स, इनके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा अलाउ नहीं है जो कि माहौल में ख़राबी का बायस हो। तो अभी हम यहाँ से एंटर हुए और यहाँ से हमने ये भाई से अभी ली है साइकिल, और इस साइकिल के ऊपर पूरा हम ये आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना चले थके और उसके बाद वापस जाने के बाद हम कुछ और एक्सप्लोर ना कर सकें। तो यहाँ पे बचपन का शौक़ साइकिलिंग का भी पूरा हो जाएगा और साथ में आपको भी एक्सप्लोर करवाते हैं। सो नाउ वी आर ऑन अ साइकिल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्तांबुल टर्की के करीब ही प्रिंसेस आइलैंड में, और प्रिंसेस आइलैंड जब यहाँ पे मैं जैसे ही बोट से उतरा फेरी से, तो यहाँ पे 2 से 3 तरीके हैं जो कि आप लोग इस आइलैंड को डिस्कवर कर सकते हैं। पहला है कि आप लोग वॉक करें, या फिर आप लोग हायर कर सकते हैं यहाँ से कार्ट, वो आपको पूरा आइलैंड का राउंड करवा देगी, लेकिन जहाँ आपका दिल करेगा वहाँ वो आप रुक नहीं पाएंगे। आप जिस जगह बैठना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग बैठ नहीं सकेंगे। जो तीसरा सबसे बेहतरीन वे है कि अगर आपको साइकिलिंग आती है और आपका इतना स्टेमिना है कि आप लोग साइकिल कर सकते हैं पूरे आइलैंड के ऊपर, तो अगर आप लोग साइकिल हायर करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी एक साइकिल हायर की है। इस साइकिल को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितना मैक्सिमम आप चाहें आप लोग हायर करें। उसके बाद आइलैंड को एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के बाद आप बड़े सुकून से फिर उसी फेरी की रिटर्न टिकट ख़रीदें और आप वापस जा सकते हैं, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर खामोशी है, सुकून है, आप आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको गाड़ियों का शोर, धुआं, कोई आपको पोल्यूशन यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार चलती हैं, मोटरसाइकिल्स चलती हैं, यहाँ पर बाईसाइकिल्स हैं, या अगर गाड़ियाँ हैं तो बहुत चंद एक, और वो भी जो इनके अपने अमला है कॉरपोरेशन का, सफाई वाला, सिर्फ उनके पास गाड़ियाँ हैं। बाकी आप इस आइलैंड को ख़ुद से एक्सप्लोर करें। इसकी ब्यूटी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ थोड़ी सी, मज़ीद जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो मज़ीद और ब्यूटी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी एक झलक जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ।
ही सुकून दे माहौल है और इस ठंडे मौसम में आप इस बेहतरीन खूबसूरत मंज़र में बैठते हुए गर्मा गर्म कॉफ़ी का मज़ा ना लें तो ये इस मौसम के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। क्योंकि वैसे भी आपको कैफ़ीन चाहिए होती है जब आपको एनर्जी अपनी बूस्ट करनी है, आपको पॉजिटिव अट्रैक्टिव चीज़ रखनी है, अपने अंदर एक एनर्जेटिक बिहेवियर रखना है। तो किसी भी फॉर्म में कैफ़ीन अगर आप ले रहे हैं, जो कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेगी, चाय में मिलेगी, आपको कॉफ़ी में मिलेगी, तो कैफ़ीन आपकी बॉडी को एक्टिव करती है और इस तरह के माहौल को एंजॉय करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए स्पेशली, और फिर वापस जाके इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आज ही हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के ऊपर भी हाज़िरी दूँ और फिर वहीं से एक दो जो करीब अट्रैक्टिव चीज़ें हैं उनको भी विज़िट करता हुआ फिर मैं वापस जाऊँ या फिर एशियन साइड को आज विज़िट करूँ। तो ये 2 दिन चीज़ें हैं और इसके लिए एनर्जी का बहाल रहना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आपको भी मैं अपने साथ रखूँगा और अपडेट रखूँगा। यहाँ से आप लोग ये फेरीज लेके वापस आ सकते हैं। ये वाली फेरी 3 बजे निकलेगी, ये वाली फेरी 4 बजे निकलेगी, वो वाली फेरी 5 बजे निकलेगी। ये 3 फेरीज हैं जिनसे आप प्रिंसेस आइलैंड से वापस जा सकते हैं। 5 बजे के बाद कोई मज़ीद फेरी नहीं जा पाएगी। तो हमारे पास क्योंकि साइकिल थी, एक डेढ़ घंटे में 2 घंटे में बड़े आराम से पूरे आइलैंड को विज़िट किया और जो मेन अट्रैक्शंस थी उनको देखा और अब वापस चलते हैं इस्तांबुल की जानिब, क्योंकि 1.5 आवर का ट्रैवल है और वापसी का रास्ता जो है वो भी इंजॉय करते हुए जाएंगे। फेरी में हम एंटर होते हैं, ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है और ये रास्ता नीचे जैसे ही एंटर होता है आपको राइट पे एक टक शॉप नज़र आएगी। इससे आप चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स ये चीज़ें ले सकते हैं। ये चीज़ होती है जहाँ पे नीचे डाइनिंग हॉल है बैठने का। इससे पहले हम लोग ऊपर बैठ के गए थे, अभी क्योंकि ठंडी हवा है, बहुत चीज़ें हैं और आई थिंक 3 बजे निकलेगी तो इतना रश नहीं होगा इस वाली में, क्योंकि लास्ट फेरी में अच्छा खासा रश होगा क्योंकि वो आखिरी फेरी है। तो हम इसमें चलते हैं ताकि बड़े सुकून से जाया जाए। ये कैरीगॉयवे इलाका है एशियन साइड पे और उस साइड के ऊपर ये एक अम्ब्रेला स्ट्रीट है। नॉर्मली आप जब यहाँ पे किसी से पूछेंगे तो उनको इतना ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं होगा, लेकिन अगर आप फेरी से उतरते हैं तो आपने जो ट्राम का ट्रैक चल रहा है उसको सिर्फ फॉलो करना है, ट्राम के ट्रैक को, और उसी को फॉलो करते हुए राइट पे आपको ये स्ट्रीट मिल जाती है जिसे हर तरफ से बहुत ही खूबसूरती के साथ अम्ब्रेलास के साथ डेकोरेट किया गया है।